बजट 2023 देखा क्या? अरे वो फाइनेंस के बारे में क्या कहा था? फाइनेंस छोड़ो। वो सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में कुछ। अरे वो तो छोड़ो, तुमने डायरेक्ट टैक्सेस का कुछ देखा? अरे इनडायरेक्ट में भी तो चेंजेस है। ओफो, ये बजट 2023 आखिर है क्या? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। इसमें सप्तऋषि मॉडल के बारे में कहा गया है। तो आइए इन 7 मुद्दों पर एक एक करके बात करें। सरकार की नीति सबका साथ और सबका विकास। इससे महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, वंचित समूह, इन सभी को बहुत फायदा हुआ है। तो बजट इन्हीं प्रयासों पर निर्माण करना जारी रखेगा। दूसरा मुद्दा, रीचिंग द लास्ट माइल। अंतिम मील तक पहुंचने के लिए सरकार अगले 3 साल में 740 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए 38,800 टीचर्स और स्टाफ को नियुक्त यानी हायर करेंगे। इससे 3.5 लाख आदिवासी बच्चों को फायदा होगा। तीसरा मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अगर भारत को तेज गति से प्रगति करनी है तो ये मुद्दा बहुत जरूरी है और भारत सरकार ने इस पे बहुत जोर दिया है। 50 ऐसे एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एयरड्रोम को रिवाइव यानी पुनर्जीवित किया जाएगा, जिससे एयर कनेक्टिविटी यानी हवाई संपर्क में बहुत सुधार होगा। चौथा मुद्दा, अनलीशिंग द पोटेंशियल। क्षमता को उजागर करने के लिए और बिजनेस करते वक्त आसानी बढ़ाने के लिए सरकार ने 39,000 कंप्लायंसेस को कम कर दिए हैं और साथ ही 3400 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज यानी अपराध मुक्त बना दिए। साथ ही सरकार 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट करेंगे, जिससे मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। पांचवा मुद्दा, ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास। सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत में नेट जीरो कार्बन एमिशन रहे। एनर्जी ट्रांसमिशन, नेट जीरो टारगेट और एनर्जी को सिक्योर करने के लिए भारत सरकार ने 35,000 करोड़ का प्रावधान किया है। छठा मुद्दा, यूथ पावर, युवा शक्ति। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत अब युवाओं को नए जमाने के कोर्सेज भी उपलब्ध होंगे। साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के साथ साथ 47 लाख यूथ को स्टाइपेंड दिया जाएगा अगले 3 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। सप्तऋषि मॉडल का 7वां और आखिरी मुद्दा, फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। महिलाओं के लिए सबसे खास बात, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के द्वारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे महिला 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती है 2 साल के लिए 7.5% इंटरेस्ट रेट पे, और ये है मार्च 2025। साथ ही अच्छी खबर है सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में अब लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो चुकी है। पोस्टल मंथली इनकम स्कीम में भी अब डिपॉजिट की लिमिट बढ़ा दी गई है। अगर सिंगल अकाउंट है तो 4 लाख रुपए की लिमिट हो चुकी है 9 लाख रुपए, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपए की लिमिट अब हो चुकी है 15 लाख रुपए। बजट 2023 के सप्तऋषि मॉडल की ये थी आपके लिए एक छोटी सी झांकी।